गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 28 एंड 29 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के इस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे उसमें हम क्वांटम कंप्यूटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। देर विल बी वन क्वेश्चन ऑन बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, देन सिलावासी आइलैंड को लेकर एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है आपका। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर रहने वाला है, एनएसडीसी के बारे में जानेंगे। एंड देन निपुण भारत मिशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए। और अभी आप जानते हैं COP 26 काफ़ी जल्दी शुरू होने वाली है। 31 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगी, 12 नवंबर तक चलने वाली है। इसको लेकर भी एक आइरिस मिशन लेकर आया जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली बिम्स्टेक को लेकर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 50% डिस्काउंट जो दिवाली का है इट इज़ एक्टिव, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड फेस्टिवल कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट। इट इज़ अवेलेबल ऑन सिलेक्टेड सीरीज जो आप exam.netmoc.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। इन दिस क्वेश्चन के लिए जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। सो आउट ऑफ 10 यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 6। यहाँ पर आप टारगेट कितना भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी अभी वीडियोस देखने शुरू करें कुछ दिन पहले ही तो 6 से कम भी अपने टारगेट को रख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आप अपने आप को +1 दीजिएगा। इनकरेक्ट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ मिस रीडिंग के लिए -2 जरूर होगा। जहाँ पर वो होगा मैं आपको बता दूंगा। नाउ गो क्वांट कैंपेन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। गो क्वांट कैंपेन को अंडरलाइन करें एंड देन सी की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये जो गो क्वांट कैंपेन है इट इज होस्टेड बाय मीटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर, इसके अंतर्गत। एंड यहाँ पर फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्वांटम फिजिक्स जो होती है उसको यहाँ पर एडवांस कंप्यूटिंग के लिए शुरू किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू हुआ है। यहाँ पे जो आपका टाइमर है स्टार्ट हो गया है, तो आपको विद इन 10 सेकंड्स में यहाँ पर आंसर करना है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अभी एक गो क्वांट करके कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है ब्लूमबर्ग, और ब्लूमबर्ग के साथ है गिफ्ट सिटी। ठीक है, सो बेसिकली दोनों ने कोलैबोरेशन करके इसे स्टार्ट किया है, इसे होस्ट किया है। सो मीटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है इसमें क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट ईयर जब हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन किए थे। क्यूबिट्स जो होती है, देखिए वैसे जो बिट्स होती हैं जो कंप्यूटर में यूज होती है 0 और 1 में होती है, और वहाँ पे जो 0 और 1 की स्ट्रिंग होती है, जो वैल्यू होती है इधर इट कैन बी 0 और 1। लेकिन क्यूबिट्स में क्या होता है, क्यूबिट्स कैन हैव 0 एंड 1। तो 0 और 1 की बजाय यहाँ पे 0 एंड 1 दोनों ही वैल्यू जो है वो आपके क्यूबिट के अंदर हो सकती है। ध्यान रखिएगा, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ इट। साइबर सिक्योरिटी के लिए माना जा रहा है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको काफ़ी हद तक यूज़ किया जा सकता है। और अभी आगे आने वाले टाइम में जब हम बात करते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो हो सकता है कंप्यूटर के थ्रू हो, और वहाँ पर जो साइबर वॉरफेयर है उसके अंदर कौन सी कंट्री की इतनी स्ट्रेंथ है ना, ये डिटर्मिन करेगा कि वो वॉर कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको लेकर ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एट द सेम टाइम इसके अंदर क्वांटम फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटिंग के अंदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। आंसर तो हो जाएगा सी, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसकी जो एप्लीकेशन है वो साइबर सिक्योरिटी एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी इस टाइम पर कंट्री को ज़रूरत भी है। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम कोविड की वैक्सीन बना रहे थे तब भी हमारी काफ़ी सारी लैब्स को हैक किया गया था। इवन हमारे जो पावर सेक्टर ग्रिड्स होती हैं उनको भी ऑलरेडी चाइनीज़ हैकर्स के द्वारा हैक किया जा चुका है। पाकिस्तानी हैकर्स भी टाइम एंड अगेन जो हमारे सिस्टम से उनको हैक करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन की चोरी करने के लिए। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और यहाँ पर इसी चीज़ को ही कर्टेल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसकी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज कंसर्निंग बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, NCAER, फिकी, CRPCR, NBER।
यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू करता हूँ आपका। सोचिए किसके द्वारा इसे लेकर आया जाता है। यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, CRPCR है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। 10 सेकंड पूरे होते हैं। देखिए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये अभी इंक्रीज हुआ है भाई 90%। बेसिकली क्या था, हमने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को पढ़ा था पहले, ये क्वार्टर बेसिस पे आपका असेस किया जाता है। तो पहला क्वार्टर जो 2021 का था फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल मई जून तक चला, ठीक है। इसके बाद इस क्वार्टर के बाद नंबर निकाले गए, नंबर वर नॉट वेरी एनथ्रिलिंग, वो एनकरेजिंग नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये अप्रैल मई जून का वो टाइम था जब हम लोग सेकेंड वेव से जूझते हुए बाहर निकल रहे थे, और इसी वजह से पूरा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट था वो खराब हो चुका था, ठीक है। लेकिन फिर जून में हमने सेकेंड वेव को कर्टेल किया, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन की ड्राइव हमने शुरू करी, उससे बिजनेस जो है जुलाई अगस्त सितंबर ये जो नेक्स्ट क्वार्टर था इसमें कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। और अक्टूबर में जो अब नंबर आए हैं वो एनकरेजिंग है, वो बताते हैं कि यस जो बिजनेस में कॉन्फिडेंस है उसमें लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस जो है वो आना दोबारा से शुरू हुआ है। हालांकि ये चीज़ भी बताई गई है कि अभी भी 2 क्वार्टर्स और लगेंगे, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीने और लगेंगे पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने के लिए। और ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है ये NCAER के द्वारा लेकर आया जाता है, विच इज़ अ थिंक टैंक, जो कि एक क्या है, एक थिंक टैंक है। नाउ NCAER की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पता है तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा, नहीं पता तो इसको फिगर आउट करिएगा, गूगल पे जाके चाहे सर्च करें या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सर्च करें, लेकिन लिखिएगा जरूर, लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो वो लिखी हुई चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर E। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सिलावेसी आइलैंड को लेकर है। पूछा गया सिलावेसी आइलैंड को लेकर बताएं यहाँ पर ये कहाँ पर लोकेट करता है, क्या ये मलेशिया में है, इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया। मैप बेस्ड आपका क्वेश्चन है लेकिन कंप्लीटली करंट अफेयर्स में ये था। सिलावेसी आइलैंड न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर अभी नई स्पीसीज मिली है बीटल्स की, ठीक है, बीटल की नई स्पीसीज मिली है, इसी वजह से न्यूज़ में था। और इस बीटल की जो नई स्पीसीज मिली है इसका नाम कोरोना के नाम पे रखा गया है। कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी, हज़ारों साल पुरानी केव पेंटिंग भी मिली थी, उस वजह से भी ये न्यूज़ में था। इसी साल की ही बात कर रहा हूँ, तो एक साल में ये आइलैंड 2 बार न्यूज़ में आ चुका है। तो चांसेस कैन बी देयर कि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आ जाए। सो इट इज़ बेसिकली एन इंडोनेशियन आइलैंड, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैप के ऊपर आपको दिखाता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेटर सुंडा आइलैंड, जो ग्रेटर सुंडा आइलैंड जो पूरी सुंडा स्ट्रेट्स है उसका एक पार्ट है, ठीक है। और रिसर्चर्स जो थे रिसर्च कर रहे थे और यहाँ पर जो उनको एक नई बीटल की स्पीसीज है वो यहाँ पर मिली है। देखिए एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए। सो दीज आर द इंडोनेशियन आइलैंड और आपको यहाँ पे सुलावेसी यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि स्किल इंपैक्ट बॉन्ड अपने आप में यूनिक बॉन्ड है, पहली बार इशू करे गए हैं इस तरीके से। इसे किसके द्वारा प्लान किया जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा? NSDC के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या फिर लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा? 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में। स्किल इंपैक्ट बॉन्ड बेसिकली फोकस कर रहे हैं इंडिया की स्किलिंग को लेकर, तो जो इसमें पैसा होगा स्किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 60% विमेन को लिया जाएगा, 40% मेल को फोकस किया जाएगा स्किलिंग करने के लिए। और जब किसी भी व्यक्ति को स्किल प्रोवाइड कर दिया जाता है, व्हेन वी आर सक्सेसफुली एबल टू प्रोवाइड द और इम्पार्ट द स्किल टू समबडी, देन यहाँ पर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बिकॉज वट वी आर डूइंग, वी आर इम्पार्टिंग अ स्किल एंड बिकॉज ऑफ दैट स्किल दैट पर्सन कैन ईजिली गेट अ जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश यही करी जा रही है कि जो यहाँ पर यूथ हमारी है उनको एम्पावर किया जा सके, और ये एम्पावरमेंट होगा बाय स्किलिंग देम। एंड इट इज ब्रॉट टू यू बाय NSDC, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि यहाँ पर सेटअप करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इट वॉज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ PPP मॉडल, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है उसके बेसिस पे NSDC को बनाया गया था। उसके द्वारा स्किल इंपैक्ट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप में पहली बार इस तरीके के जो बॉन्ड्स हैं वो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनर के द्वारा लेकर आए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मकसद क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और NSDC क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। NSDC की बात करें तो कैन समबडी टेल मी कि इसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर कितना है? क्योंकि हमने इसे कहा PPP, ये PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट का शेयर कितना है और प्राइवेट पार्टी का शेयर कितना है? अगर आप ये बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुगुन लियोचिचला उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन एसोसिएशन विद। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसे प्रोनाउंस करना ही मुश्किल हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो उत्सव है बुगुन
लियो चिचला उत्सव जो है वो किस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है? ये एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के साथ एसोसिएट करता है, किसी बर्ड की डिस्कवरी के साथ, या ट्राइबल फेस्टिवल है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। इट इज़ एन एनुअल फेस्टिवल। ये भी बताइएगा कि कहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे कोमेमोरेट किया गया है, 15 साल हो चुके हैं एक बर्ड की डिस्कवरी को लेकर। एक बर्ड जो था उसे लास्ट टाइम डिस्कवर किया गया था समवेयर इन 2006, और उसके बाद अब 15 साल हो चुके हैं, और ये कम्युनिटी जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। इस पर्टिकुलर बर्ड को लेकर ये जो त्यौहार है, कह सकते हैं आप, या एक उत्सव जो है, ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस स्पीसीज ऑफ बर्ड, ये जो बर्ड की स्पीसीज है, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर IUCN लिस्ट। ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ बर्ड की खुशी में, जिसको 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ये जो उत्सव है सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर विल बी बी, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले जो क्रैक UPSC एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, इसको आप exam.netmock.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड द सेम गोज फॉर मिशन UPSC 2022 विच इज अ 500 डेज सीरीज। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज नाउ द कूपन कोड इज एप्लीकेबल, तो आपका जो फेस्टिवल कूपन है इसको आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है NSDC को लेकर ही, क्योंकि अभी हमने NSDC के बारे में पढ़ा था। NSDC को लेकर पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हो सकता है। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो 51% शेयर को होल्ड करती है, एंड इट वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, क्योंकि NSDC न्यूज में था। किस वजह से बताइए? अभी पीछे पढ़ा हमने स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसकी वजह से। तो क्वेश्चन SIB के ऊपर भी पूछा जा सकता है और NSDC के ऊपर भी पूछा जा सकता है। देखिए, यस इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसे कि कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट शेयर जो है दैट इज 51%, एंड जो पब्लिक शेयर है या कहीं गवर्नमेंट का शेयर है दैट इज मेयरली 49%। तो लार्जली जो है प्राइवेट शेयर इसमें ज्यादा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी एलिमिनेटेड। करेक्ट आंसर विल बी बी, बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आफ्टर NSDC लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसर्निंग निपुण भारत मिशन। ठीक है, निपुण भारत मिशन के बारे में पूछे हैं, बताएं यहां पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इसे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा फॉर्म किया गया है। इट माइट बी ट्रू। इट विल ओवरसी द प्रोग्रेस इन नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी। तो ये क्या करेगा? बेसिकली जो आपका नेशनल मिशन है फाउंडेशनल लिटरेसी को लेकर, उसको ओवरसी करेगा कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस हुई भी है या नहीं हुई है। एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं, सोचिए इसके बारे में। देखिए, निपुण की क्या मुझे कोई फुल फॉर्म बता सकता है? बताइए। ओके, सो बेसिकली इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। लेट मी राइट इट, निपुण। ठीक है, सो N स्टैंड्स फॉर हियर नेशनल। I का क्या मतलब है यहां पे? बताइए। यस, इट इज इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, किस चीज के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं? प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, रीडिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो मैंने कल भी वैसे ये चीज़ आपको बताई थी, जो स्टूडेंट कल शाम वाली क्लास में थे, तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि देखिए, जब भी निपुण आपके सामने आए, आपके सामने CSET आना चाहिए। क्योंकि CSET में क्या होता है? CSET में दो ही चीज़ें होती है। एक होती है आपकी इंग्लिश, जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए होते हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंड करके आंसर करने होते हैं। द सेकंड आइटम देयर इज न्यूमरेसी, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो निपुण प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली किया क्या जा रहा है, जस्ट ऑन द लाइटर साइड आई एम सेइंग दिस सो दैट यू कुड रिमेंबर दिस, कि यहां पर सरकार का पूरा मानना है कि CSET की तैयारी करानी है आने वाले बच्चों को। ठीक है, आई एम सेइंग दिस ऑन द लाइटर साइड। तो एक्चुअल में ये रीजन नहीं है। एक्चुअल में रीजन क्या है? एक्चुअल में रीजन है कि जो बच्चे आगे आ रहे हैं, 3 साल से 9 साल के बच्चे जो इंश्योर करना है कि वो रीडिंग जो करें वो अंडरस्टैंडिंग के साथ करें और उनके मैथमेटिकल स्किल्स भी अच्छे हों, ताकि कल को अगर वो UPSC का एग्जाम देना चाहते हैं सो दे विल बी एबल टू CSET। क्योंकि होता है क्या, अभी लोग GS पेपर 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन CSET के अंदर 1/3 स्कोर जो होता है 67 वो भी नहीं हो पाता है। आप में से कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज़ से, मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली सरकार शुरू से ही तैयारी कर रही है कि आगे जाके आपको CSET की तैयारी करने में या आगे आने वाली जनरेशन को CSET के पेपर को लेकर डर ना लगे, तो पहले से ही आपकी
आपके निपुण के थ्रू तैयारी करा दी जाएगी। क्योंकि देखिए, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं बड़े वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 20-20, 25-25 लाइनों का होता है, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, आप अभी चौथे पांचवीं लाइन पे पहुंचते हैं, उसके बाद समझ ही नहीं आता कि बात किस चीज़ को लेकर हो रही है, आप पुराने वाला भी भूल जाते हैं, और आगे तो अभी 15 लाइन और पढ़ी है, और उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन पढ़े आंसर करने के लिए, वो कैसे करेंगे? तो ये होता है व्हेन वी रीड बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तभी यहां पे सरकार ने कहा रीडिंग प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं आरसी के बाद, उसके आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली इसी चीज की वजह से बच्चों के लिए प्रोग्राम लेकर आया गया। सो यहां पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इसे लेकर आया गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें बच्चों को एक्सेस दिया जाएगा स्कूलिंग का, और जो 3 से 9 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं, जहां पर न्यूमरेसी के स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें डेवलप होती हैं, उनको यहां पे टारगेट किया जाएगा। इस स्कीम को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लेकर आया गया है, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मीन्स द मनी विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट as well as the state government. So both the parties will be contributing here in the ratio of 60:40, or maybe in the case of northeastern region in the ratio of 90:10. Okay, so that will be the bifurcation ratio between the states. Now it will oversee the progress in national mission on foundational literacy, और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी एक सबमिशन के तौर पे रखा गया था, उसको भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। और डेफिनेटली जो फाउंडेशन लिटरेसी है, क्योंकि न्यूमरेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी फाउंडेशन लिटरेसी के अंदर ही आती है, उसके ऊपर भी यहाँ पर प्रोग्रेस देखी जाएगी। सो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हो जाती हैं, एंड करेक्ट आंसर विल बी डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड हियर इट इज आस्किंग अबाउट प्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लैंक्टन्स को लेकर क्वेश्चन है, पूछा गया प्लैंक्टन्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दीज आर द स्मॉल ओशन क्रिएचर्स, ये ओशन में रहने वाले छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स इज सब कैटेगरी अंडर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स के अंदर एक और कैटेगरी होती है जिसे कि फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, पॉसिबल है। लार्वा ऑफ अ फिश इज ऑल्सो रेफर्ड एज जू प्लैंक्टन, तो यहाँ पे जू प्लैंक्टन की कैटेगरी दी है। सोचिए, यू हैव 10 सेकेंड्स इन योर हैंड, क्या आंसर होगा यहाँ पर? बेसिकली न्यूज़ तो ये थी कि प्लैंक्टन्स जो है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो प्लैंक्टन्स हैं ये ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे। देखिए वैसे प्लैंक्टन मूव कैसे करते हैं, जो सी टाइड्स होती हैं, ठीक है, और जो सी करंट्स होते हैं, उनकी वजह से प्लैंक्टन्स जो होते हैं मूव करते हैं, लेकिन सी टाइड्स और सी करंट्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट चेंज हो जाती है जब भी क्लाइमेट चेंज होता है। तो ठीक है, दिस वाज द बेसिक थिंग जो आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर न्यूज़ दी गई थी। देखिए प्लैंक्टन्स जो हैं दे आर वेरी स्मॉल ओशन क्रिएचर्स। इसके अंदर दो तरीके की कैटेगरीज होती है, एक होती है फाइटोप्लैंक्टन और एक होती है जू प्लैंक्टन। दीज आर बेसिकली द एनिमल टाइप्स, एंड फाइटो का क्या मतलब होता है, प्लांट, सो दिस इज द प्लांट टाइप। ठीक है, सो फाइटोप्लैंक्टन क्या इसकी एक कैटेगरी है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो फिश के लार्वा होते हैं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द स्पीसीज, एनिमल कैटेगरी से वो आता है, तो वो जू प्लैंक्टन का पार्ट होते हैं, ये भी ठीक हो जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Let's move to question number 9, which is asking about which of the following country or countries is or are going to launch IRIS at COP26, Conference of Party 26. It is going to be there from October 31st and it will remain there till November the 12th. So यहाँ पर जो आपकी Conference of Party है October 31st को start होने वाली है, and our Prime Minister will also participate in this meeting. होने वाली है ग्लासगो के अंदर, ध्यान रखिएगा, यूके के अंदर। बट इसके अंदर जो आइरिस है, आइरिस को लॉन्च किया जा रहा है। आइरिस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इंडिया, यूके, यूएस। सोचिए 10 सेकंड्स आपके पास है। सो बेसिकली आइरिस की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट मी राइट इट डाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। ठीक है, सो आइरिस विल बी लॉन्च्ड कलेक्टिवली बाय इंडिया, इंडिया विल बी देयर, यूनाइटेड किंगडम विल बी देयर बिकॉज द मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड देयर, थर्ड country will be Australia, and there will be SIDS as well, small island developing states. US has no role whatsoever, so correct answer will be B. But now करने क्या वाले हैं आयरिस के थ्रू? सो यस, कौन कौन सी कंट्री क्रिएट कर रही है वो एक चीज हो जाती है, लेकिन वाई आर वी क्रिएटिंग आयरिस? ठीक है, चलिए देखिए। सो बेसिकली वाई आर वी क्रिएटिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर? बिकॉज यू नो कि जब भी कोई भी यहाँ पर इंसिडेंस होता है, कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड इंसिडेंट होता है, बीट सुनामी और मे बी सम अदर काइंड ऑफ डिजास्टर, साइक्लोन माइट बी देयर, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो होता है वो कोस्टल रीजन को होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी आप देखते हैं कि जब भी कोई साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, तो जो कोस्टल रीजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड होते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो या फिर तमिलनाडु हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो इन
साइक्लोन्स का, इन नेचुरल डिजास्टर का जो इम्पैक्ट होता है वो आइलैंड नेशंस के ऊपर और भी ज़्यादा होता है। तो ये जो डिजास्टर्स होते हैं सबसे ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो करते हैं, चाहे वो जान की हानि हो या माल की हानि हो। सो ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लाइफ रिलेटेड लॉसेस दैट आर imposed over the island nation, the impact is very high there basically, ठीक है। सो वहां पर इस इम्पैक्ट को कैसे कम करना है, इसी की वजह से आईरिस को लेकर आया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट्स जो है, आइलैंड स्टेट्स जो है, उनको रेजिलियंट बनाने की कोशिश करें, सो दैट वेन एवर सच डिजास्टर हैपन्स देन दे शुड बी इम्पैक्टेड मिनिमली, ठीक है। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन बिमस्टैक। सो बिमस्टैक क्या है बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म। चलिए इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखिएगा, पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बे ऑफ बंगाल इज द हिंट विच आई एम गिविंग यू। नाउ पूछा गया बिमस्टेक में इसमें से कौन इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं पूछा है। म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बिमस्टेक के अंदर कंट्रीज कौन सी होती हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर कि इसमें कौन सी कंट्री नहीं है। रिसेंटली बिमस्टेक न्यूज में था बिकॉज राइट नाउ ऑल द बिमस्टेक कंट्रीज दे आर वर्किंग ऑन अ मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। कुछ साल पहले यहाँ पे जो आपका BBIN है, जो आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल था, दे वर वर्किंग ऑन अ मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा बिमस्टेक इसके ऊपर काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कनेक्ट एट 3 फ्रंट्स। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है इन कंट्रीज के अंदर। सेकेंड, यहाँ पे वाटरवे कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है, सो थ्रू द वाटरवेज ऑल्सो दे विल बी कनेक्टिंग टू ईच अदर। एंड थर्ड इज ग्रिड कनेक्टिविटी। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट जो कि अभी पिछले कुछ सालों से आया है। पहले रोड और वाटर कनेक्टिविटी करी जाती थी, बट राइट नाउ ग्रिड कनेक्टिविटी इज ऑल्सो इन द पिक्चर, सो दैट एनर्जी जो लूप होल्स होते हैं या फिर एनर्जी डेफिशिएंसी इन सरप्लस होते हैं वो यहाँ पर मैनेज किए जा सके, ठीक है। नाउ बिमस्टेक प्रोवाइड्स अ यूनिक लिंक बिटवीन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद 5 कंट्रीज। कहाँ से हैं आपकी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका जो है वो है आपकी साउथ एशिया से। और 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपकी साउथ ईस्ट एशिया से हैं, वो है म्यांमार एंड सेकंड कंट्री कौन सी है, थाईलैंड, ठीक है। दीज आर द 7 कंट्रीज। यू शुड नो विच आर द कंट्रीज देयर इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड यू शुड ऑल्सो नो द कंट्रीज विच आर देयर इन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, दैट इज द सेकंड ब्लॉक जिसमें पाकिस्तान भी आता है। वहां पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें कौन सी कंट्रीज है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाई सार्क इज डाइंग व्हाइल बिमस्टेक इज वर्किंग क्वाइट वेल, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, बट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन देयर कुड बी अ क्वेश्चन दैट व्हाई द बिमस्टेक इज सर्वाइविंग और मे बी इवन फ्लोरिशिंग वाइल एट द सेम टाइम सार्क इज डाइंग, ठीक है। तो वहां पर आपको इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड यू नीड टू राइट द रीजन। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दैट बिकॉज द पाकिस्तान, द एंटायर conversation as well as the discussion that confines to India-Pakistan issues, that's why SAARC is not able to perform at par with BIMSTEC, ठीक है। ये एक आपका पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, क्योंकि चाहे म्यांमार हो, थाईलैंड हो या फिर वो श्रीलंका हो, ये सभी कंट्रीज जो हैं वो बिमस्टेक की मेंबर है। तो नोट पूछा था तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अब, ध्यान रखिएगा। सो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN तो वैसे ही थे इसके अंदर, उसके ऊपर भी मोटर व्हीकल अग्रीमेंट की बात करी हमने। श्रीलंका इज ऑल्सो देयर, दीज 5 कंट्रीज आर फ्रॉम द साउथ एशिया, ठीक है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया से भी 2 कंट्रीज हैं विच आर म्यांमार एंड थाईलैंड। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। दीज आर द कंट्रीज एंड देयर फ्लैग्स, प्लीज देख लीजिएगा इस चीज़ को। और इसके बाद अभी हम डिस्कशन करेंगे, पूरी रिवीजन करेंगे बेसिकली। तो 2 मिनट के अंदर यहाँ पे 2 मिनट आपको इन्वेस्ट करने हैं टू रिवाइज द एंटायर लेक्चर एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। यू नीड टू रिकॉल एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, ठीक है। वट एवर आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो भी अभी पूरे लेक्चर में आपने सीखा है उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन को लेकर याद आती है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एट द सेम टाइम द क्वेश्चन विच आई आस्क कंसर्निंग दैट क्वेश्चन, उसका आंसर भी देने की कोशिश करेगा। सो इफ आई आस्क गो क्वांट कैंपेन किसके द्वारा लेकर आया गया, प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमने देखा क्वांटम फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कैन बी यूज दैट इन कंप्यूटिंग, द आंसर इज येस। और वही चीज करने के लिए गो क्वांट कैंपेन जो है इसके लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है एंड इट इज होस्टेड बाय द गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग कोलैबोरेशन। इसमें क्यूबिट्स का यूज किया जाता है इन विच 0 and 1 दोनों ही रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कंसर्निंग बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है, अभी हमने देखा BCI का जो डेटा है काफी पॉजिटिव आया है। पुराने टाइम में मतलब पिछले क्वार्टर की बात करते हैं, डेटा वाज नॉट वेरी एंथ्रिलिंग, ठीक है। द डेटा वाज नेगेटिव रादर बिकॉज सेकंड वेव के बाद हम निकल कर आए थे। यहाँ पर डेटा कुछ पॉजिटिव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है एंड इट इज ब्रॉट टू यू बाय NCAER। NCAER की फुल फॉर्म मुझे जरूर बताइएगा।
Then after question number second, we move to question number third, and there we discuss about Sulawesi. This island is located where? It is there in Indonesia. ठीक है. नाउ स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड किसके द्वारा लेकर आए गए हैं, जल्दी से बताएं मुझे. साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेसिकली अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, हाउ मच शेयर इज देयर फॉर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर. इसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना शेयर है और गवर्नमेंट सेक्टर का कितना शेयर है वो भी बताइएगा. एनएसडीसी वर्क्स और यू कैन से सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पीपीपी मॉडल के ऊपर ये काम करती है, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है. देन आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट द बुगोन लियोचिस्ला उत्सव. ये एक बर्ड की डिस्कवरी को लेकर था, पिछले 15 साल से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, एनुअल बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द बर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. देन 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इवन exam.netmock.com पर वैसे भी जा सकते हैं आप. इसके ऊपर आपके MCQs जो है पिछले 2 सालों के अवेलेबल हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज फॉर दैट. ठीक है. अदरवाइज फेस्टिवल कूपन कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है एनएसटीसी के बारे में. सो बेसिकली 51% शेयर इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का है, एंड 49% जो है वो इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर का है. ठीक है. इट वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ये भी ध्यान रखिएगा. देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 विच इज आस्किंग निपुण भारत मिशन. निपुण के आते ही आपके दिमाग में सीसेट आना चाहिए कि सीसेट के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ताकि आगे जाके वो कंप्लेन ना करें कि सीसेट के अंदर 67 का स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से उनको जो इंग्लिश के स्किल्स हैं वो दिए जा रहे हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उनको कराया जा रहा है कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है. यूपीएससी के अंदर 20, 25, 30, 35 लाइन के भी आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ सकते हैं. उनको रीड करके समझ के आपको 5 या 10 या 12 क्वेश्चन का आंसर करना होता है. तो यहां पर उसके लिए रेडी हो जाइए. न्यूमरेसी भी सिखाई जा रही है ताकि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, दैट कैन बी डन. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बात कर रहा है प्लैंक्टन्स को लेकर. इसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसके नाम बताइए. क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, हैबिटेशन का इशू हो रहा था. ठीक है. साथ ही साथ फाइटोप्लैंक्टन इज वन ऑफ द कैटेगरीज. द सेकंड कैटेगरी इज जू प्लैंक्टन. नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 which is asking for IRIS. IRIS is nothing but the infrastructure for resilient island states, and IRIS will be launched collectively by India, UK and Australia. ठीक है. इसमें सिट्स भी रहने वाले हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन वाज ऑन बिम्स्टैक. बिम्स्टैक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो मुझे बता दीजिएगा. यहाँ पर 5 कंट्रीज जो हैं आपकी साउथ एशिया की हैं और 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की हैं. साउथ ईस्ट एशिया वाली म्यांमार थाईलैंड है, और यहाँ से BBIN है और श्रीलंका है. BBIN का मतलब है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, इसकी फुल फॉर्म जरूर बताइएगा. इसी वजह से जो कंट्रीज आपके बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में वही इसके अंदर मेंबर के तौर पर आती हैं. ठीक है. चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. रिवीजन इज ऑल्सो डन. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क 1 क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर, और जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है. मुझे बताइएगा कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई जाती है. कल ही भी देखा था हमने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट होती क्या है, ये क्या बता रही थी, वो भी देखा था हमने. एंड देन ये लाई किसके द्वारा जाती है. द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 एंड 2021 रिपोर्ट इज ऑलरेडी देयर. ठीक है. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी रिलीजिंग एजेंसी कौन सी है. ठीक है. चलिए. सो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू आर स्कोरिंग. अगर 6 या 6 से ज़्यादा का स्कोर है, इट मीन्स आपने कट ऑफ को यहाँ पर क्रॉस कर दिया. देखिए 6 से कम भी स्कोर है, इवन देन इट इज़ एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज यू एनालाइज. जब आप एनालाइज करते हैं अपनी मिस्टेक्स को तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. ठीक है. तो ग्रेजुअली जो आपका स्कोर होता है, जो अभी 1, 2, 3 पे भी होता है, वो भी ग्रेजुअली इंप्रूव होना शुरू हो जाता है. तो एनालाइज जरूर करिएगा. PDF इस लेक्चर की मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. अदरवाइज आप exam.netmock.com को चेकआउट कर सकते हैं. वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको, इसके अलावा पिछले 2 साल के क्वेश्चन जो हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. गुड बाय.